नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आजमगढ़ जिले की तहसील सदर के सामने उपजिलाधिकारी सदर गौरव कुमार के नेतृत्व में अवैध कब्जेदारों के प्रति एक और बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल तहसील सदर के सामने बनी अवैध दुकान को नगरपालिका द्वारा जेसीबी के माध्यम से गिरवा दिया गया। ये कार्यवाही न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट सदर के द्वारा नगरपालिका को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत नोटिस देने के उपरांत हुई है। नोटिस में दिनांक 25 मार्च तक अवैध अतिक्रमण सड़क की भूमि से हटाने हेतु निर्देश दिया गया था। ये सारी दुकानें अवैध रूप से सड़क की भूमि पर बनी थी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के निर्देशन में थाना रसूलपुर, थाना दक्षिण और टूंडला पुलिस क्राइम ब्रांच स्वत टीम के द्वारा जनपद में अवैध शराब बनाए जाने में प्रयुक्त होने वाला मटेरियल, बोतल, रैपर, स्टिकर, क्यूआर कोड का निर्माण करने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया गया है और इस काम में संलिप्त 16 व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों से भारी मात्रा में अवैध सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान भारी मात्रा में मैकडॉवेल ब्रांड के रैपर, ग्रीन लेवल बैकपाइपर और विभिन्न शराब के वर्णों के नकली ढक्कन, फर्जी रैपर की छपाई में प्रयुक्त कलर प्रिंट मशीन और छपाई से संबंधित कच्चा माल भारी मात्रा में बरामद किया गया है। और इस तरह के तमाम ऐसे यूएसएल के तमाम ऐसे ब्रांड के लेबल्स छपते हुए मिले हैं। बहुत सारा बना बनाया रैपर मिला जो 20,000 की संख्या से ज़्यादा लेबल इसमें बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 2,500 से ज़्यादा नकली ढक्कन बरामद किए गए हैं। और इसी पूरे गैंग के द्वारा मैं कहूँगा कि जो 120 पेटी मैकडॉवेल ब्रांड का जो बॉटल आता है, खाली बॉटल, वो बरामद हुआ है। 6,000 से ज़्यादा पौवे खाली बॉटल बरामद हुए हैं। इसी तरह गैंग है, इनके 2-3 लोगों के द्वारा ये 28 पेटी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी पिछले वर्ष की तुलना में एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार प्रशासनिक महकमा लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। लिहाजा कमर कस तैयारी के बीच जिला कलेक्टर अनुग्रहा पी, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, एसडीएम सत्येंद्र सिंह सहित समस्त प्रशासनिक महकमा सड़कों पर उतरा और आमजन को मास्क लगाने की प्रेरणा देकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए चालानी कार्यवाही की। इस दौरान कंटेनमेंट क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। जिले के पुलिस कप्तान दोनों आज निकले थे शहर में भ्रमण करने के लिए। आपको जैसा कि पता है कि पिछले 24 घंटे में जो हमारे ज़िले में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या वो 69 है और अकेले केवल खरगोन शहर की जो पॉजिटिव केसेज हैं वो 28 है। ये चिंता का विषय है। तो ज़िले के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने संदेश देने के लिए जनता को कि कम से कम अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें, मास्क पहने, अपने को सुरक्षित रखें, सुरक्षित बाज़ार में जाएं, दैनिक चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने को सुरक्षित रखें, परिवार को रखें और दूसरे लोगों को रखें। आज भी देखा गया कि काफ़ी लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई भी करी। कुछ दुकानें भी हम लोगों ने बंद करवाई जहाँ दुकानदार या जो ग्राहक उनके बैठे थे वो बिना मास्क के बैठे थे। तो आपके माध्यम से मैं पुनः शहर वासियों से भी अनुरोध करता हूँ कि कोरोना की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसलिए आप स्वयं भी जो है सो कि उसके प्रति सुरक्षित रहें और दूसरे को भी आप अनुरोध करें कि वो भी मास्क पहन करके ही दुकान में आए। और ये ठेले वाले हैं जो मार्केट में, तो ये कैसे करना चाहिए? अब इसी अनुक्रम में जैसे जो ठेले बेतरतीब तरीक़ों से शहर के चारों तरफ है, भीड़ को नियंत्रण में लाना बड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए, ट्रैफिक के लिए, और भीड़ के कारण ही ये कोरोना की संख्या भी बढ़ रही है। तो अभी अल्पकालिक दृष्टि से 2-3 जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जितने भी हाथ ठेले वाले हैं उनको हम लोग अभी शिफ्ट करेंगे। सब्जी मंडी भी होता है। और इसी के अनुक्रम में कल कलेक्टर मैडम ने जो व्यापारी संघ है उनकी 11:30 बजे बैठक कलेक्टर सभागृह में बुलाई गई है और 12:30 बजे
हाथ ठेला संचालकों को भी हम लोगों ने बुलाया है और ये कलेक्टर मैडम के द्वारा समझाइश भी दी जाएगी और कलेक्टर मैडम के द्वारा जो इसकी रूपरेखा बनाई गई है वो भी लोगों को अवगत कराया जाएगा और हम लोग उसको क्रियान्वित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में तकरीबन 69 लोग कोरोना संक्रमित मिले। साथ ही 1 मार्च से लगातार अब तक मरीजों की संख्या 482 हो गई है, जिसमें 114 लोगों की मौत भी हो गई। ऐसी विकराल परिस्थिति को देखते हुए जांच करने पर आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसने शासन प्रशासन की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शासन स्तर पर प्रशासन ने रविवार को खरगोन में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर दिवेश वर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। अभी कोरोना वायरस का केसेस जो बढ़ने लगे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए और पूरी जनता को भी इसमें सचेत होने की मैं चेतावनी देता हूँ कि बिना मास्क के घर से बाहर न निकले, अनावश्यक रूप से भीड़ में न जाए, घर के बुजुर्गों को बिल्कुल न निकलने दे, उनको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी के लिए यदि किसी डॉक्टर को दिखाना तो ही जाए, क्योंकि ये अब बहुत जल्दी फैलने लगा है। कल की डेट में हमारे पास 69 मरीज आए हैं, जिसमें कल एक डेथ हुई, वो आउट ऑफ स्टेट की। और अभी तक के टोटल अपने पास में इस महीने 482 केस आ गए, जबकि पिछले महीने की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो लॉकडाउन भी रविवार को बता रहे हैं। रविवार तो लॉकडाउन का ठीक है, थोड़ा तो कंट्रोल होगा उसमें, पर ज़्यादा भीड़ जहाँ रहेगी उसको कट डाउन करना चाहिए और वो जनता को ही करें। और मास्क भी जनता पर है, क्योंकि जब लोग 100% मास्क पहन लेंगे तो हम इस बीमारी का ट्रांसमिशन 95% तक खत्म कर सकते हैं। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। खबर है रायबरेली की, जहां रोडवेज में खड़ी दूसरी अनुबंधित बस ने मारी टक्कर। चालक का टूटा पैर, जख्मी हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन और कर्मचारी। आपको बता दें कि परिवहन विभाग में उस समय हंगामा हो गया जब अपनी बस की सफाई कर रहे चालक फुरकान खान को दूसरी बस ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में चालक फुरकान खान का पैर टूट गया और वो बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं एक्सीडेंट करने वाला चालक नंद किशोर मौके से फरार हो गया। जब इस घटना की जानकारी उसके परिजनों को हुई तो आनन फानन में बस स्टॉप पहुंचकर फुरकान जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रोडवेज चालक की गंभीर हालत को देखकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इस मामले में चालक फुरकान खान ने कोतवाली शहर में एक प्रार्थना पत्र देकर दूसरे चालक नंद किशोर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी आयोग द्वारा सनातन धर्म संस्कृत को तार-तार करने वाले, नष्ट करने वाले वही लोग आज आवाज उठा रहे हैं। इस पर हनुमानगढ़ी महंत राजूदास जी महाराज जी ने मानवता को तार-तार करने वाले और भारत को तोड़ने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले इन लोगों पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। धर्म की धरा अयोध्या में आज रंग भरी एकादशी के मौके पर होली खेली गई और वो भी फूलों से। अबीर गुलाल लगाकर जगह जगह धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ होता रहा और होली खेली गई। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। सोनबरसा राज सहरसा सोनबरसा राज की दक्षिण टोला में बुधवार की रात को अचानक आग लग जाने से 9 परिवारों का करीब 15 घर सहित घर में रखा सभी प्रकार का सामान जल गया, लेकिन किसी तरह आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात सोनबरसा राज की दक्षिण टोला निवासी उषा देवी, पति संजीत विश्वास, कैलाश विश्वास, पिता सुबोध विश्वास, सज्जन विश्वास, सोमन विश्वास, शिवनंदन विश्वास, पिता सोमन विश्वास, ये सभी दिनों की भांति घर में सोए हुए थे। अचानक गर्मी महसूस होने पर जब आंख खुली तो देखा कि घर में आग की लपटें निकल रही हैं। तब सभी परिवार घर से बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। उसके बाद ग्रामीणों और अग्निशमन दस्ते की सहयोग से आग पर काबू पाया गया।
बिहार से सी न्यूज संवाददाता कविंद्र की रिपोर्ट। अखिल भारतीय अंबेडकर कल्याण संघ ने किसान आंदोलन और सरकार के निजीकरण के माध्यम से खत्म हो रहे आरक्षण आदि के विरोध में दलित पंचायत की। वही दलित पंचायत की अध्यक्षता कर रहे चुनमुन पासवान ने बताया कि दलित पंचायत करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश भर में चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया जाए। सरकार के निजीकरण के माध्यम से हर क्षेत्रों में खत्म हो रहे दलितों के आरक्षण का विरोध किया। इस मौके पर अरविंद चक्रवर्ती, सुरेंद्र शर्मा, हासमुद्दीन, कमेश्वर पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये दलित महापंचायत हम लोग कर रहे हैं। ये सरकार किसान आंदोलन जो हो रहा है, किसान आंदोलन के विरोध में, किसान आंदोलन के पक्ष में हम लोग ये कर रहे हैं। लेटेस्ट एंट्री जो है और निजीकरण के विरोध में हम लोग दलित महापंचायत कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि अपने लोगों को इस दलित पंचायत के माध्यम से गांव-गांव जाकर बताएंगे यह सरकार जो है, ये निकम्मी सरकार हम लोग के साथ निजीकरण करके और संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। इसलिए दलित महापंचायत के माध्यम से सारे लोगों को बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। कानपुर देहात के थाना मूसा नगर क्षेत्र के करीब ग्राम पंचायत हलिया नया पुरवा का निवासी अंकित, जो कि महात्मा गांधी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में हाई स्कूल का छात्र है, वो कॉलेज जा रहा था कि उसी बीच कृपालपुर मोड़ मूसा HP गैस एजेंसी के सामने एक मैजिक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार लड़के का पैर टूट गया और मैजिक मौके से फरार हो गई। लड़के को उपचार के लिए घाटमपुर में एडमिट कर दिया गया है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार के साथ विनोद कुमार निषाद की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।